अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के प्रॉब्लम नंबर 5.5 डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मास 2.0 10⁻30 kg एंड रेडियस 7.0 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। तो एक स्टार है जिसका हमने एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, जिसका मास उसने हमें बता दिया है 2.0 10⁻30 kg है और उसका रेडियस कितना है 7.0 10⁻5 किलोमीटर है। इफ़ इट टेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 days, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। कहता है अगर ये स्टार 20 दिन में अपने महवर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है तो आपने इसकी क्या मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। ठीक है, एक हमने एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, दूसरा हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। देखें, सबसे पहले आप डाटा बना लेंगे। डाटा आपने कहाँ से देखकर बनाना है, स्टेटमेंट को देखकर बनाना है। एक मरतबा आप डाटा बना लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आगे सोल्यूशन को सॉल्व करने में। हमें मास ऑफ स्टार दे दिया, उसको हमने m से ज़ाहिर किया, उसकी वैल्यू क्या थी 2.0 इंटू 30 kg। रेडियस ऑफ स्टार दे दिया, वो कितना था 7.0 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर देना है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब उसकी पावर कितनी होती है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 5 मिलकर 10 की पावर 8 बन जाएंगे। ठीक है, वो जो 20 दिन में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, ठीक है, हमने उस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, जो कि किसके बराबर होगा, कैपिटल टी के बराबर होगा। ठीक है, टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो 20 डेज़ को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जवाब आएगा 1.728 10⁻6 सेकंड। हमने क्या मालूम करना है, एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो देखें, सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, L = I इंटू ओमेगा। और देखें, स्टार के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है 2/5 mr²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये असल में वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन में जो है रेजिस्टेंस आती है। और जो ओमेगा है उसका फार्मूला क्या है 2π/t। तो हमने क्या काम करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 वैसे का वैसे, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻30 और आपने r की वैल्यू जो है पुट कर देनी है, वो कितनी है 7.0 10⁸8। इसका आपने स्केल लेना है, साथ ही 2 है, 2 आपके पास ये वाला, और ये पाई की वैल्यू आपने 3/14 लिख देनी है। ठीक है, नीचे आपके पास 5 वैसे का वैसे और कैपिटल टी की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ दी गई है 1.728 10⁻6। आपने क्या काम करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 फिर आपने EXP का बटन दबाना है और 30 लिख देना है। आपके पास एक जवाब आएगा। उसी जवाब को आपने जो है ब्रैकेट ओपन करनी है, 7 EXP का बटन दबाना है कैलकुलेटर पर और 8 लिख देना है। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करके स्क्वायर कर देना है। आपके पास जवाब आएगा। आपने उसको फिर 2 से और 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके जवाब आएगा वो क्या आएगा 1.23 10⁻49। क्लियर हो गया। अब आपने क्या काम करना है, नीचे वाली वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास क्या जवाब आएगा 8.64 10⁻6। आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। आपके पास क्या जवाब आएगा 1.42 10⁻42 जॉल इंटू सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, जॉल इंटू सेकेंड होता है। ये ग्रीन पॉइंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जो समझना चाहते हैं उनको समझाऊंगा। उसके बाद देखें, आपने क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है एंगुलर मोशन में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 I इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या लिखना है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो आपने उसी तरीके से तमाम वैल्यूज़ पुट करनी है। 1/2 का 1/2 आप लिखेंगे। ठीक है, I स्टार के लिए जो है, स्टार्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2/5 mr²।
और साथ ही जो है आपने ओमेगा का स्केल लेना है, मतलब 2π/t का आपने स्केल लेना है। ठीक है, अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ को जो है हल करना है और जवाब निकालना है। 2 को 2 से काट देना है, हमारे पास 1/5 बचेगा। ठीक है, पीछे आपके पास m रह जाएगा, m की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, r रह जाएगा, r की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही उसका स्केल ले लीजिएगा और इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर 2 का स्केल लेना है, वो 4 बनता है। पाई की वैल्यू 3 जो है 14 होती है। आप इसको सही कर लीजिएगा और इसकी कैलकुलेशन को जो है करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये 3.14 का आपने स्केल ले लेना है। ठीक है, जब आप 3.14 का स्केल ले लेंगे तो क्या होगा, इन तमाम वैल्यूज़ को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू से आपने डिवाइड करना है। नीचे आपने किसकी वैल्यू रखी है, आपने टाइम पीरियड की वैल्यू रखी है और साथ ही उसका स्केल ले लिया, चूँकि हमारे पास फार्मूले में स्क्वायर है। ठीक है, जब आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 4.217 10⁻14 जवाब आएगा और नीचे वाली वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास तकरीबन इतना जवाब आएगा 1.492 10⁻13। ठीक है, तो आपके पास जवाब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है 3.28 की जगह आपने 3.14 लिखनी है। जब आप ये वैल्यू लिख देंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा, 2.8 × 10⁻36 और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। ठीक है, तो सिंपली जहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ ओमेगा का स्केल ले लिया और हमें जवाब निकालने की कोशिश की है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हल हो चुका है। तो अगर आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो एग्जामिनर इसको बिल्कुल सही काउंट करेगा। आप सिंपली याद कर लीजिएगा कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, जॉल × सेकंड होता है और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल होता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ये पूछना चाहते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर जी ये यूनिट किस तरीके से जॉल × सेकंड आ गया, तो उसको जो है मैं ये जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि देखें हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम × मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने मीटर को तोड़ दिया है। और जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन तो एक एंगल है, नीचे वाला आप सेकंड लिखेंगे। ठीक है, खुद से ये जो है आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आपने यहाँ तक लिख दिया है। साथ आपने क्या काम करना है, सेकंड से खुद से मल्टीप्लाई और खुद से डिवाइड करना है। ठीक है, ये देखें किलोग्राम × मीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर, ये जो है कहलाता है न्यूटन और 1 मीटर और 1 सेकंड यहाँ बच जाएगा। तो न्यूटन × मीटर किसके बराबर होता है, जॉल के बराबर होता है और सेकंड वैसे का वैसे। तो उम्मीद है ये जो है आपको एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जो है निकालना आ गया होगा। इसी तरीके से आपने जो है काइनेटिक एनर्जी का यूनिट निकाल लेना है। वो किस तरीके से आपने निकालना है, देखें आई किसके बराबर होता है, किलोग्राम × मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन तो आपने लिखना नहीं, नीचे आपने क्या लिख देना है, सेकंड स्क्वायर लिख देना है। क्लियर हो गया। जब आप नीचे सेकंड स्क्वायर लिख देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का यूनिट आएगा। तो कुछ इस तरह का आपके पास यूनिट आएगा, वो क्या आएगा, किलोग्राम × मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम × मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन × मीटर, और न्यूटन × मीटर किसके बराबर होता है, जॉल के बराबर होता है। तो उम्मीद है ये प्रॉब्लम नंबर 5.5 आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको मज़ीद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।